नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। लाइफ में स्टेटस की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि जब आपके गाड़ी के आगे भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहे और आप कहीं से गुजरे, खासकर अपने दोस्तों के पास जो कि मतलब किसी प्राइवेट जॉब में हैं और बता रहे हैं मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं, लेकिन आप भले ही 50,000 रुपये ही कमा रहे हैं और आपकी गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, टैक्स असिस्टेंट या फिर डिप्टी कमिश्नर कुछ भी लिखा रहे और उसका जो स्वैग है उस बंदे से कभी मैच ही नहीं कर सकता है। आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कभी उससे मैच ही नहीं कर सकती है। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूं इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी की बात करें, तो सबसे पहला नाम आता है फ्रेंड्स एसएससी का। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये ऐसी वैकेंसियां हैं जो रेगुलर टर्म पे आती रहती हैं और उसमें भी एसएससी और बैंकिंग जो है हर एक साल निकल के आता है सामने। आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स 75 प्लस वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, ठीक है, और आप फॉर्म भर भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी है। साथ में बने रहिए, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी अच्छे से समझना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ आती हैं या फिर कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको फ़ायदा पहुंचा दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मोटिवेशन के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CGL, यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल। जैसा कि आपको नहीं अगर पता हो, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, नए लड़के हैं, वो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ग्रेजुएट लेवल होता है, एक होता है CHSL यानी कि कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल, ये होता है आपको 12 क्लास का, ये हो गया आपका ग्रेजुएशन का, ठीक है, स्नातक। और एक होता है फ्रेंड्स आपको MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये होता है 10th लेवल का, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको काम करने का मौका यहाँ मिलता है। अब बात करें फ्रेंड्स काम कहाँ करने का मौका मिलता है, तो आपने जितने भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स देखे होंगे, वॉट एवर डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भर्तियां निकाली जाती हैं परमानेंट वाली, टेम्पररी वाली तो डायरेक्ट भी निकाली जाती हैं, बात है परमानेंट की, तो वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही निकालता है। चलिए अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आपको मैं बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्यों आपको इसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए और कितनी सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको मैंने बता ही दिया है, जो आपका रॉब रहने वाला है, सोशल जो आपका पावर है, हाई रेपुटेशन है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट जब आपके गाड़ी के आगे रहे, या फिर बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप सुन के ही थोड़ा सा आपका जो गूज बम्प्स हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, मतलब इस लेवल की स्वैग यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी इस जॉब में। टोटल पोस्ट आपको 7500 से ऊपर इस बार रहने वाला है, ऊपर यानी कि 10,000 भी हो सकता है। पिछली बार की बात करें तो 35,000 प्लस 35,000 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ निकली थी, ठीक है। और अगर आप तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत से अगर मिस कर जाए तो नेक्स्ट ईयर जरूर आप हिट कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये रेगुलर बेसिस पे निकलने वाली वैकेंसी है, ओके। चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो डेट है फ्रेंड्स 3 अप्रैल से लेकर 3 मई तक इसको भरा जाना है, यानी कि ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि बस आप बता देते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि जल्दी ही हम लोग आपको जो भी वैकेंसियां निकल रही हैं उसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी वीडियोस जरूर बनवाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम का अभाव है जिस कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट की बात करें फ्रेंड्स तो 17 से 27 जुलाई के बीच में आपका हो जाएगा। तैयारी अगर आप पहले किसी भी जॉब की कर रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है, पॉजिटिवनेस, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट हो जाइए, अगर आप बैंकिंग की कर रहे हैं तो इस पर जंप कर जाइए, नहीं, ट्राई करके देख सकते हैं आप। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको मल्टीपल 10 गुना कर दीजिए, यानी कि आप अगर 1 घंटे कर रहे हैं तो 10 घंटे आप कम से कम पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो डेट घोषित है पहले से ही इसका एग्जाम कैलेंडर में ये सारी चीज़ मेंशन होती हैं। मैं आपको बेसिकली इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे नए कैंडिडेट्स होंगे, उनको जानना जरूरी है, हर साल वैकेंसी आती है, ओके। चलिए मैं आगे बता दूं आपको, इसका जो फी है जनरल और ओबीसी यानी कि सामान्य जाति और पिछड़ी जाति के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये लगेगा, अगर वो मेल हैं, बॉयज कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी जाति की,
SC ST OBC जनरल तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तब भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप मेल हैं तब भी, PWD हैं यानी कि डिसेबल दिव्यांग कैंडिडेट्स को कोई पैसा नहीं लगेगा। और 100 रुपये कौन सी बड़ी बात है, इतनी शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो तो। एज की बात करें फ्रेंड्स तो 18 से, इसका बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आप 18 साल मिनिमम मांगा गया है, कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें 20 साल भी मिनिमम मांगा गया है। अधिकतम की बात करें तो 27 साल कुछ पोस्ट है जिसमें 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है, और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें 30 साल एज लिमिट रखा गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, या फिर हमारे टेलीग्राम में जुड़ के वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करें ओबीसी को, यहाँ पे 3 साल का अलग से उम्र सीमा में छूट मिल जाएगा, यानी कि 27 साल जिसमें लास्ट है उसमें उसको 30 साल तक का टाइम मिल जाएगा। और अगर आप SC ST हैं तो उनको 5 साल का अलग से छूट मिल जाएगा। इसमें हो गया इनका 30, ओबीसी वालों का इसमें 33, और वहीं SC ST वालों के लिए इसमें हो जाएगा 32 और इसमें 35। आप अपने अनुसार जोड़ लीजिएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का अलग से छूट है, SC ST वालों को 5 साल का छूट है। क्वालिफिकेशन तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ग्रेजुएट लेवल है तो आपको स्नातक तो पास होना ही होना है। मैक्सिमम जितने पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन आपका मस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं, कुछ एक पोस्ट है जिसमें कुछ स्पेशल अलग से सब्जेक्ट मांगा गया है, तो खैर वो डिटेल नोटिफिकेशन में देखिएगा। लेकिन बेसिकली अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आंख मूंद करके इसको अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे बताऊं कि जॉब टाइप ये कोई टेम्पररी वैकेंसी नहीं है कि आज डाला और 2 साल के बाद आपको धक्के मार के निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जाएंगे और आप परमानेंट हो जाएंगे 60 ईयर्स के लिए, ठीक है। और अभी बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग जो इसकी सैलरी है वो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट की 50,000 लेवल 4 से ही स्टार्ट होता है इसका। और अगर आपका स्कोर बहुत ही शानदार रहता है, अच्छा स्कोर करते हैं आप, तो डेफिनेटली आप ऑडिट ऑफिसर तक के रैंक पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी लाख से भी ज़्यादा होती है। और सैलरी पे मत जाइए, आपकी जितनी भी सैलरी है वो आपकी सेविंग्स में जाने वाली है, क्योंकि इसमें इतने सुविधाएं मिलती हैं जो आपको सैलरी खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ से डिप्टी कमिश्नर तक भी प्रमोशन हो सकता है आपका। डिप्टी कमिश्नर सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो यही वो रास्ता है जो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, समय है अगर आपके पास। छोटे हैं अगर हमारे भाई, उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, 20 साल 21 साल के हैं तो आप आंख मूंद करके SSC के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि IAS ही बने, BPSC की ही तैयारी करें, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक साल बड़े पैमाने पे वैकेंसी आती है। अब इसका सिलेबस का पार्ट मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं। चलिए मैं बेनिफिट्स थोड़ा गिना देता हूँ ताकि आपके अंदर वो एनर्जी आए, ताकि आप स्टडी कर पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ इसको लेकर के। तो बेनिफिट्स में सबसे बड़ी बात है कि जॉब स्टेबिलिटी, ठीक है। जॉब स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आज है और ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बंद हो गया या फिर किसी कारणवश आपको बैठा दिया गया घर पे, यानी कि टेम्पररी नहीं है, फिक्स है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको 60 साल तक कोई नहीं निकाल सकता है। दूसरी चीज़ है सोशल पावर के बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि समाज में जो आपकी इज्जत होगी, हाई रेपुटेशन आपका होगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स आपको बात करेंगे फाइनेंशियली आप बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है और एक्स्ट्रा पर्क्स है, यानी कि जो सुविधाएं हैं वो ज़बरदस्त हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने बताया 50,000 से स्टार्टिंग पे ही है आपकी सैलरी, और सैलरी पे मत जाइए, बाकी जो उसके अलावे जो अलावेंसेज है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, इसमें आपको कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैलरी से, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बंदा जॉब कर रहा है, अरे भैया मैं तो 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 5 लाख, तो ज़रा उससे पूछिएगा कि उसके पास टाइम कितना बचता है। उसके बॉडी से एक एक जो होता है ना, बॉडी का रस चूस लेते हैं प्राइवेट कंपनी वाले, उस प्रकार से उन लोगों से काम कराया जाता है। बहुत सारी कंपनियों की बात करें तो, सभी की नहीं, बहुत सारे में कराया जाता है, और उनके पास इतना टाइम नहीं बच पाता है कि वो अपने वर्क लाइफ को बैलेंस कर पाए, यानी कि बस वर्क ही करते रह जाएंगे और लाइफ में अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को या फिर इंजॉयमेंट के लिए टाइम नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा लाइफ आपका बैलेंस्ड रहेगा, आपको घूमने का टाइम मिलेगा, आपको फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम मिल जाएगा, और काम के लिए आपको जितना करना है बस उतना ही करना है, तो बेहतरीन है, ठीक है।
अलावेंसेस की बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट का हो गया, मेडिकल का हो गया, एजुकेशन का हो गया, ये सारी अलावेंसेस आपको अलग से मिल जाएंगी। ग्रेजुइटी भी आपको मिल जाएगी, 5 साल अगर आप मिनिमम इसके अंदर काम करते हैं तो जो आपके सैलरी से कटता है वो पैसा 5 साल के बाद आपको जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं वो जुड़ के वापस मिल जाता है, उसका डबल। ठीक है, आपको एनपीएस की सुविधा मिल जाएगी, पेंशन स्कीम की, मेडिकल की, पेड लीव भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लीव ले रहे हैं तो आपका सैलरी से पैसा कट जाएगा, पेड लीव आपको आराम से मिल जाएगी, यानी कि आप छुट्टी भी ले रहे हैं तो आपकी सैलरी में से कोई कट नहीं की जाएगी। अब चलिए, इतनी सारी चीज़ों को बताने के बाद अंदर से अगर आपको पॉजिटिवनेस आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अप्लाई करिएगा। चलिए मैं थोड़ा सिलेबस का पार्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे कि हाँ अब मैं क्या पढूं क्या नहीं, वो मैं आपको समझा देता हूं। आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सिलेबस पे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिलेबस को भी समझने की ज़रूरत है आप लोगों को ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 टायर में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ पार करते हैं, तभी आप टायर 2 में जा पाएंगे। और टायर 2 में जितना अच्छा स्कोर करेंगे उसी के अनुसार आपको पोस्ट मिलेगा और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। टायर 1 की बात करें तो आपको सबसे पहला यहाँ पे सब्जेक्ट है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, मैथ्स के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए और इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 1 घंटे 20 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। सॉरी, 1 घंटे का टोटल आपको टाइम मिलने वाला है। अगर आप दिव्यांग हैं तो 1 घंटा 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे 0.5 मार्क्स आपके प्रत्येक गलत आंसर के लिए काट लिए जाएंगे, तो अपना ध्यान से अच्छे से तैयारी करिएगा। और इस पीडीएफ में आपको डिटेल सिलेबस भी मिल जाएगा कि क्या क्या जो आपका रीजनिंग है, जीके है, मैथ, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाने वाला है वो भी बताया गया है। अब यहाँ पे जो टायर 2 है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टायर 2 के अंदर आपको पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 है। तो पेपर 1 है वो सभी के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 और पेपर 3 कुछ स्पेशल जो पोस्ट अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। चलिए, तो पेपर 1 के अंदर आपको फ्रेंड्स सेक्शन 1 में आपको मैथमेटिक्स और आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको 60 टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे दोनों सब्जेक्ट से, जिसमें आपको 180 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, आपको हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन 1 में जैसे है आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और सेक्शन 2 की बात करें तो उसमें आपका इंग्लिश रहने वाला है 45 नंबर का और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसका आपको 210 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 घंटे का समय यहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं कंप्यूटर का। आपको सेक्शन 3 में रहने वाला है, जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 नंबर के लिए, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर में अच्छा हैं तो आप स्कोर अपना इन्हेंस कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा सेक्शन 2 15 मिनट डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। तो जो भी पोस्ट कुछ ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग की आवश्यकता है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसमें अप्लाई करेंगे। तो ये सब किसी के लिए नहीं है टाइपिंग। ठीक है, तो अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपने टाइपिंग भी सीखा हुआ है तो आप ज़रूर इसके लिए भी हैं, तो टाइपिंग के लिए आपको अलग से 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़ से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कुछ स्पेशल पोस्ट है तो उनके लिए ये अलग से बताया गया है। तो यही है, और बाकी इसमें डिटेल में आपको सिलेबस दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा इस पीडीएफ को। अगर आप रियली में इंस्पायर्ड हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। किसी सर के पास जाइए जो आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही बताना था इस वीडियो में फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।